हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें विज्ञान पूछा जाता है, तो उनके लिए हम स्पेशल साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को रिलीज किया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं और भी परफेक्टली जो है अपने सब्जेक्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को लगातार जो है देखते रहिए, कमेंट करिए कि आपको किस तरह की और वीडियोस की जरूरत है और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो पहला हम साइंस का सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे, वो है बायोलॉजी से, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे ही जाते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। तो पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है? तो ये डाइजेशन है क्या? एक्चुअली जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि भोजन के बड़े अघुलनशील अणुओं को छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या है? डाइजेशन है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कि भोजन जब अपन लेते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में रहता है, जिन्हें हमारा जो है जब तक वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा उससे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो ब्रेक करने की प्रोसेस है, इसी को अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो पाचन की प्रक्रिया है वो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों में जो है मिलकर जो है पूर्ण होती है। अगर पाचन की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझें तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है कि मनुष्य की पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में स्टार्ट होती है। और आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? आहार नाल मुख गुहा यानी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो बकल कैविटी से स्टार्ट होकर ये रेक्टम यानी मलाशय पे खत्म हो जाता है। आहार नाल का जो पहला हिस्सा है वो बकल कैविटी है। बकल कैविटी यानी मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या पाया जाता है? दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं और टंग पाया जाता है। और यहीं पे क्या होती हैं? आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मुख गुहा से हम भोजन रिसीव करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको एक पतली लुगदी में परिवर्तित करते हैं। फिर ये एसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। इसके पश्चात आमाशय में जो पूरा फूड है वो 2 से 5 घंटे तक रहता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर प्रोटीन और वसा का जो है क्या होता है? पाचन होता है। आमाशय के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में जो है पहुंचता है सबसे पहले ग्रहणी में, उसके बाद जेजुनम में, उसके बाद इलियम में। छोटी आंत में जो है बचे कुचे जो भी जो है मटेरियल है उसका भी पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ है वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां उस मटेरियल से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल को रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। आमाशय में ही लीवर और पैंक्रियास के जो डक्ट्स हैं वो जो है यहाँ पे खुलती हैं और अपने जो है पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को क्या करते हैं? यहाँ पे जो है बाइल जूस को जो है छोड़ती हैं, जो हमारे फूड के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो जैसे हमने बोला कि आहार नाल क्या है? आहार नाल ये हमारा पूरा का पूरा जो है ओरल कैविटी से लेके रेक्टम तक का ये पूरा पार्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है? हमारा आहार नाल है। और आहार नाल वह मार्ग है जिसके माध्यम से भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है, भोजन जो है पचित हो जाता है, तो उसके बाद वह गुदा यानी रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। The alimentary canal is the pathway by which food enters in our body and moves out through the anus. अब अगर आहार नाल की टोटल लेंथ कितनी होती है? तो मुख गुहा से रेक्टम तक की अगर बात करें तो हमारा आहार नाल 33 फीट लंबा या 8 से 10 मीटर लंबा होता है। जी हाँ, आहार नाल मुख गुहा से रेक्टम तक का पार्ट है, जिसमें आपका मुख गुहा आ गया, ग्रास नली आ गया, आमाशय आ गया, इसके अलावा आपका जो है छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सब इंक्लूडेड है।
और ये टोटल लेंथ अगर इसकी बात करें तो 33 फीट या 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल का हमारा पहला हिस्सा क्या है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। और ओरल कैविटी अगर बकल कैविटी की बात करें तो हम देख रहे हैं मुख हमारे पाचन तंत्र का क्या है, पहला भाग है। द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि फूड को हम इनटेक कहाँ से करते हैं, मुख से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मुख हमारे पाचन तंत्र का पहला भाग है। और मुख गुहा में यानी बकल कैविटी में शामिल क्या क्या है, तो बकल कैविटी में दो चीजें आती हैं। बकल कैविटी में आता है आपका इट कंप्राइजेस द टंग एंड टीथ। इसमें जीभ और दांत शामिल होते हैं। मतलब हमारे मुख गुहा में दो चीजें हैं, एक तो दांत है, टीथ है, और दूसरा क्या है, टंग यानी कि आपका जीभ है। अब यहाँ पे होता क्या है बकल कैविटी में, बकल कैविटी में जो भी हमने फूड इनटेक किया तो भोजन को दांतों की सहायता से चबा चबा कर उसे जो है उसमें लार मिश्रित करके पतली लुगदी यानी पल्प में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जो एसोफेगस, जिसको जो है जीभ की सहायता से जब सॉलो यानी निगला जाता है तो एसोफेगस के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं और जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से उसमें लार मिश्रित करते हैं तो लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और लार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। लार का जो एंजाइम है वो कौन सा है आपका, जो है वो है टाइलिन। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पटाइलिन नहीं, एक्चुअली क्या है आपका टाइलिन। तो लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हाँ, लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आपका जो है कन्वर्ट कर देता है। साथ साथ लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। तो लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भी फूड में हमारे बैक्टीरिया मौजूद हैं उन सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस प्रकार बैक्टीरिया रहित जो भोजन है ना, जो जीवाणु रहित भोजन है वो हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो हमने देखा कि हमारे पाचन तंत्र का जो पहला भाग है वो क्या है आपका, मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या पाया जाएगा, दांत और जीभ, टीथ एंड टंग पाए जाएंगे। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो मुख गुहा में जो ठोस भोजन है उसको दांतों की सहायता से पीस पीस कर पतली लुगदी में परिवर्तित कर लिया जाता है। मतलब टीथ की सहायता से उसे च्यू करके, उसे ग्राइंड कर करके पल्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसे जीभ की सहायता से सॉलो कर दिया जाता है। तो भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम उसमें लार मिश्रित करते हैं तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है फूड में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और सबसे पहले क्या करता है, ये जो स्टार्च अपन इनटेक कर रहे हैं, स्टार्च को टाइलिन कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपका डाइसैकेराइड में। और साथ साथ जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो भोजन में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उन्हें पूरी तरह से क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हमने देखा इसमें क्या शामिल है, जीभ और दांत शामिल है। तो अगर आप टंग एंड टीथ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अगर दांतों की बात करें तो हम जानते हैं मुख गुहा यानी बकल कैविटी में दांतों की एक एक पंक्तियां, दोनों जबड़ों में दांतों की, दोनों जॉज जो हैं हमारे, उनमें दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा ये मुख गुहा है और ये हमारे दो जबड़े हो गए, ये लोअर जॉ हो गया निचला जबड़ा, और ये अपर जॉ हो गया ऊपरी जबड़ा। तो मुख गुहा में क्या पाया जा रहा है, दांत पाया जा रहा है और जीभ पाए जा रहे हैं। तो अगर अपन दांतों पे चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि मुख गुहा में क्या हो रहा है, दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं। ह्यूमन डाइफियोडोंट होता है, द्विबार दंती होता है। ह्यूमन क्या होता है, डाइफियोडोंट होता है, द्विबार दंती होता है। और द्विबार दंती का क्या मतलब है कि पूरी लाइफ में ह्यूमंस में, मनुष्यों में 2 बार दांत निकलते हैं। जो प्रारंभिक या इनिशियली दांत निकलते हैं उन्हें मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ या दूध के दांत कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो हमने देखा ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है वो द्विबार दंती है। द्वि यानी 2, बार यानी बार दंती यानी 2 बार जो है दांत जो है क्या होंगे, निकलेंगे। और हमने देखा इसमें वो दो बार के दांत कौन से होते हैं, जो प्रारंभिक दांत निकलते हैं उन्हें मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहा जाता है, दूध के दांत कहा जाता है, जो सबसे पहले निकलते हैं
और दूध के दांतों की संख्या यानी मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये जो दूध के दांत है वो 5 से 6 साल की एज में जो है गिरना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो इनके प्लेस पे ही आपका परमानेंट टीथ निकलते हैं। तो जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो उनके प्लेस पे क्या होता है? स्थायी दांत निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। तो हमने क्या देखा कि जो दूध के दांत हैं उनकी संख्या है 20। ये 6 से 7 वर्ष की अवस्था में टूटकर गिरना स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे ये टूटते हैं उन्हीं के प्लेस पे नए जो है परमानेंट टीथ जो है स्थायी दांत आ जाते हैं। और जो परमानेंट दांतों की संख्या है वो कितनी होती है? 32 होती है। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें कि मिल्क टीथ हमने देखा 20 है, तो हमारे दांत जो है वो 4 तरह के होते हैं। उनमें से कौन से? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिसर यानी कृंतक या कर्तनक कहते हैं, है ना। कैनाइन यानी क्या हो जाएगा? रदनक या भेदक कहते हैं हिंदी में इन्हें। जो प्रीमोलर है उसे अग्रचवर्णक, और जो मोलर है उसे चवर्णक कहा जाता है। तो जो डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो जो मिल्क टीथ होता है उसमें आप देखो इंसिसर है, कैनाइन है और मोलर है। मतलब प्रीमोलर जो है नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर नहीं पाया जाता है तो हम देख रहे हैं इंसिसर ऊपरी जबड़े में भी 2 होते हैं, निचले जबड़े में भी 2 होते हैं। कैनाइन ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में 1 जो है। मोलर ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। तो हमने देखा 2 1 3 और 2 कितना हुआ? 5। ऊपरी जबड़े में 1 और 5 होते हैं तो दोनों ओर मिला के 10 हो गए। सिमिलरली निचले जबड़े में भी राइट साइड 5, लेफ्ट साइड 5, तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 दांत होते हैं। तो मतलब मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। अगर यहीं पे परमानेंट टीथ की बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर चारों पाए जाते हैं। तो जो इसमें कृंतक या कर्तनक है, ऊपरी जबड़े में भी 2 होते हैं, निचले जबड़े में भी 2 होते हैं, यानी टोटल 4 हो गए। ऊपरी जबड़े में कैनाइन 1, निचले जबड़े में जो है 1, है ना। प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, और इसी तरह मोलर ऊपरी जबड़े में 3, निचले जबड़े में 3। तो हमने देखा 3 2 5, 5 2 7 एंड 1 कितना हुआ? 8। तो 8 दूनी 16, और निचले जबड़े में भी 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 और 16 कितने दांत हो गए हमारे? 32 दांत हो गए। तो हमने देखा जो ये दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र से भी जुड़ा हुआ कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए भी अपन को तैयार रहना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि दांत हमारे कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं अगर इन पे बात करें तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे कि इंसिसर, ये आगे के जो 4 दांत है वो इंसिसर है, उसके बाद का एक दांत वो कैनाइन है, उसके बाद के 2 दांत जो हैं वो प्रीमोलर हैं, और लास्ट के 3 दांत क्या होते हैं? आपके मोलर होते हैं। लास्ट के 3 दांत जो है वो आपके क्या हो गए? मोलर हो जाते हैं। अब अगर बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे हमने देखा कि पहला होता है इंसिसर होता है। इंसिसर को ही अपन जो है, ये आपका बना हुआ है इंसिसर। तो ये किस तरह के दांत होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल रूट, इनमें जो जड़ होती है एक मूली दांत, मतलब एक ही जड़ पाई जाती है। और ये क्या काम करते हैं? तो जो कृंतक होते हैं एक जड़ वाले दांत होते हैं, और ये काटने और कुतरने का सिंगल रूटेड टीथ हैं, और इनका काम क्या होता है? काटने और कुतरने का काम होता है, मतलब जो है कटिंग करने का काम करते हैं। जब भी अपन फूड खाना स्टार्ट करते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसको काटते हैं, तो काटने का काम कौन कर रहा है? आपका कृंतक कर रहा है। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होती है? बोथ जो जॉज हैं, दोनों जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होती है? 4-4 होती है। मतलब हर एक जबड़े में 4-4 जो है आपके कृंतक पाए जाते हैं। अगर बात करें जो है कैनाइन की, तो ये जो दूसरा वाला दांत है वो हमारा क्या है? कैनाइन है। और कैनाइन आप देखोगे कि सिंगल रूट, इंसिसर में भी सिंगल रूट है, कैनाइन में भी सिंगल रूट है, पर कैनाइन कैसा है? शंक्वाकार। ये थोड़ा देखिए आप सीधा सीधा है, जबकि ये कैसा है? शंक्वाकार है, कोनिकल है। तो अपन कह सकते हैं कि कैनाइन कैसे दांत होते हैं? तो ये सिंगल रूटेड कोनिकल टीथ हैं, मतलब रदनक जो है एक जड़ वाले शंक्वाकार दांत होते हैं, और ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम है वो कौन करता है? आपका जो है रत्नक करता है। और दोनों जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होती है? बोथ जो है जॉ में, ईच जॉ में इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो अपन कह सकते हैं कि सिंगल रूटेड कोनिकल टीथ हैं, और ये क्या कौन सा फंक्शन करते हैं? तो फूड को टीयर करने का काम करते हैं, और बोथ जॉ में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
अगर तीसरे की बात करें अपन, तो ये है प्रीमोलर। प्रीमोलर ये आपका टीथ है प्रीमोलर, और प्रीमोलर को अपन अग्रचवर्णक कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें, देखिए टू जो है इसके जो है रूट है, तो अपन कह सकते हैं कि डबल रूटेड टीथ है ना। ये दोहरी जड़ वाले दांत होते हैं, और इनका फंडामेंटल काम क्या होता है? फूड को क्रश करना, भोजन को चबाना, कुचलना, है ना, उसे पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो भोजन को ये जो है कुचलने चबाने का काम करते हैं, क्रश करने का, च्यू करने का काम करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। मतलब लोअर जॉ, निचले जबड़े में भी 4 होंगे, ऊपरी जबड़े में भी 4 होंगे। और जैसा कि अपन देखा था कि प्रीमोलर टीथ जो होते हैं, जो अग्रचवर्णक होते हैं, वो मिल्क टीथ में नहीं पाए जाते। ये परमानेंट टीथ ही होते हैं, ये कभी भी मिल्क टीथ के रूप में इमर्ज नहीं होते हैं। अगर लास्ट वन की बात करें, तो हमारा जो लास्ट टीथ है वो कौन सा है? ये कहलाता है चवर्णक। और चवर्णक की बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें 2 रूट थे, और इसमें हम देख रहे हैं कितने रूट हैं? 1 2 3। मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टी रूटेड टीथ है ये, है ना। तो इनमें जो है 2 या 2 से अधिक जड़ें होती हैं, और इनका काम क्या है? फूड को चबाना, च्यू करना, और उन्हें ग्राइंड करना, उन्हें पीस देना, बहुत ही महीन टुकड़ों में परिवर्तित कर देना, जिससे वो पल्प के रूप में तैयार हो जाए लार मिश्रित करने पर, सलाइवा मिक्स करने पर। और हम देख रहे हैं कि भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और जो तीसरा चवर्णक है, जो सबसे लास्ट वाला जो आपका जो है मोलर होता है, उसी को अपन कहते हैं विजडम टीथ। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि के दांत या विजडम टीथ कौन से टीथ होते हैं? वो होते हैं चवर्णक। कौन सा चवर्णक? अंतिम तीसरा चवर्णक, लास्ट जो आपका मोलर होता है, वही आपका क्या कहलाता है? विजडम टीथ कहलाता है। और अगर इनके नंबर की बात करें तो ईच जॉ में, दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 6 होती है। तो हमने देखा कि अगर अपन टीथ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि टीथ में जो है क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके कौन से टीथ 4 प्रकार के होते हैं? पहला है इंसिसर, ये काटने को तोड़ने का काम करता है। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या जो है 4 होती है। उसके बाद हमारा कौन सा आया? कैनाइन, ये क्या करता है? भोजन को टीयर करने का काम करता है, और दोनों जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद अगर बात करें तो कौन सा है? प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, ये जो है क्या है? चबाने का काम करते हैं, फूड को कुचलने का काम करते हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। और दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 4 होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिल्क टीथ के रूप में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अगर लास्ट वन की बात करें तो हमारा वो कौन सा है? तो लास्ट वन हमारा क्या है? मोलर है, यानी चवर्णक है। इसमें 2 या 2 से अधिक रूट यानी जड़ होती हैं, और ये भोजन को ग्राइंड करने का काम करते हैं, चबाने पीसने का काम करते हैं। और जो लास्ट थर्ड मोलर है, अंतिम तीसरा चवर्णक है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बुद्धि के दांत कहते हैं, तीसरी जो दाढ़ कहते हैं हिंदी में। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर बात करें टीथ के स्ट्रक्चर का, तो पार्ट्स ऑफ टीथ को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। जो ऊपर का चमकीला भाग दिखाई देता है उसको अपन कहते हैं क्राउन यानी शिखर। जो प्रत्येक दांत में 3 भाग होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो शीर्ष या क्राउन कहलाता है। उसके बाद जो बीच का भाग है, जो लास्ट का नीचे जो मसूड़ों में भाग धंसा रहता है, उसे अपन रूट कहते हैं। और क्राउन और रूट के जो बीच का थोड़ा सा भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेक बोला जाता है। तो प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं। ईच टीथ हैज मेनली 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट, शीर्ष, गर्दन और जड़। अगर बात करें बना किससे होता है, तो कैल्शियम टिश्यू से बना होता है। दांत जो है कैल्शियम टिश्यू की 3 परतों से मिलकर बनता है, और वो 3 परतें कौन सी हैं? पहला एनामेल, दूसरा डेंटिन और तीसरा सेमेंटम। तो हम देख रहे हैं कैल्शियम ऊतक की 3 परतों एनामेल, डेंटिन और सेमेंटम से बना होता है। तो ये एनामेल क्या है? अगर एनामेल की बात करें तो जो एनामेल होता है दांत का सबसे ऊपरी भाग, ये आप देख रहे हो, ये एनामेल है। सबसे ऊपर का जो व्हाइट व्हाइट भाग दिखाई देता है उसी को अपन एनामेल कहते हैं। उसके अंदर का भाग जो होता है वो डेंटिन, और सबसे जो ये नीचे का भाग जो है वो क्या है आपका? जो मसूड़ों में धंसा है उसे अपन क्या कहते हैं? आपका जो है जिसमें रूट के बाहर जो चारों तरफ फैला होता है उसको अपन कहते हैं सीमेंटम। तो कैल्शियम ऊतक की 3 परतों से मिलकर बना होता है। एनामेल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, दांत की सबसे बाहरी परत है। मतलब जो आपका दांत का जो चमकीला सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका एनामेल है। और ये जो है एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं, किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से मिलकर बना होता है। तो हमने देखा दांत का सबसे बाहरी भाग क्या है? आपका एनामेल।
किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जबकि पूरा दांत जो है वो मेसोडर्म कोशिकाओं का बना होता है। और एनामेल ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का एनामेल होता है। अब अगर बात करें दांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि सी हॉर्स, टर्टल्स एंड बर्ड, समुद्री घोड़े, कछुए और पक्षी में दांत नहीं पाए जाते, मतलब इनमें किसी प्रकार का दांत नहीं होता। ये भोजन को सीधे क्या करते हैं? शॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। अगर हाथी, कंगारू, डॉग फिश और मेढक और जो है मैंटीज की बात करें, मैनिटी नहीं है, मैंटीज है, तो एलिफेंट, कंगारू, डॉग फिश, फ्रॉग एंड मैंटीज ऑल आर ऑल पॉलीफियोडोंट होते हैं। पॉलीफियोडोंट का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने देखा मनुष्य द्विबारदंती यानी डाइफियोडोंट है। डाइफियोडोंट का मतलब है उसके जीवन में केवल 2 ही बार दांत निकलेंगे, पहले मिल्क, उसके बाद परमानेंट। जबकि पॉलीफियोडोंट का मतलब है इनके दांत जीवन भर टूटते रहते हैं और उनके प्लेस पे नए दांत आते रहते हैं। मतलब ये द्विबारदंती नहीं, जो है इसमें क्या होता है, मल्टी टाइम्स टीथ इमर्ज होते हैं। एक दांत टूटा, उसके ऊपर फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा टूटा, फिर उसके बाद दूसरा आ गया। मतलब जीवन भर इनके दांत जो है क्या होते हैं, नए दांत इनमें जो है आते रहते हैं। तो ये सभी पॉलीफियोडोंट है। हाथियों में आप देखोगे 2 दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं। तो ये कौन से दांत हैं? तो हाथी जो अपर इंसिसर ऑफ एलिफेंट, जो ऊपरी कृंतक होते हैं, इंसिसर जो टीथ हैं, जो कृंतक है, वही बाहर निकाल कर क्या बनाते हैं? गज दंत या टस्क कहते हैं उसको, टस्क बनाते हैं अपन का। सांपों में 2 दांत पाए जाते हैं, आपने देखा सांपों में भी दांत देखा है आपने। तो जो सांपों में दांत पाए जाते हैं उनको मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। मैक्सिलरी वो टीथ हैं जो जहरीले होते हैं। तो सांपों में कौन से टीथ पाए जाते हैं? मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना था कि मच्छरों में कितने टीथ होते हैं। तो अगर जेन्युइनली देखा जाए तो मच्छरों में कोई दांत नहीं होते। मच्छरों में कोई भी दांत, मॉस्किटोज में कोई भी टीथ नहीं पाए जाते। उनके पास एक तेज छुरी वाला दो, मतलब ऐसे तेज नुकीला सा एक उनका मुंह होता है, जिनमें ऐसे आरी जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं? दांत। तो हमने देखा कि पारंपरिक अर्थों में मच्छरों में दांत नहीं होते। उनके पास एक तेज छेदने वाला मुख भाग होता है जिसे सूंडिया कहा जाता है, और इसमें 47 तेज आरी जैसे किनारे होते हैं और इन्हीं किनारों को अपन दांत कह देते हैं। तो जेन्युइनली कोई दांत नहीं होते। ये जो उनके मुख में आरी जैसे भाग हैं, इन्हीं को अपन दांत मान लेते हैं। और इस तरह देखा जाए तो 47 दांत होते हैं। तो अगर मच्छरों में 47 दांत हैं तो दूसरे जानवरों में कितने दांत पाए जाते हैं, ये भी थोड़ा जानने का जो है कोशिश करते हैं। तो अगर अपन बात करें तो हाथी में टोटल 26 दांत, जी हाँ, एलिफेंट में 26 टीथ होते हैं। सिमिलरली रैबिट की बात करें, खरगोश की बात करें, तो इसमें 28 टीथ होते हैं। बिल्ली यानी कैट में 30 दांत होते हैं, जबकि गाय, बकरी और भेड़, काऊ, गोट एंड शिप में 32 टीथ पाए जाते हैं। डॉग की बात करें तो डॉग में 42 टीथ होते हैं। सिमिलरली हॉर्स में 36 से 44 तक, मतलब वेरी करते हैं, 36 से 44 तक टीथ हो सकते हैं। और रैट में आपके जो है कितने टीथ होते हैं? 16 टीथ होते हैं। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा अगर अपन दांत की बात करें तो हमने देखा बकल कैविटी में, मुख गुहा में 2 चीजें पाई जाती हैं, टंग एंड टीथ पाया जाता है। अगर हम दे देखें मुख गुहा में होता क्या है, तो मुख गुहा में भोजन को जो है दांतों की सहायता से पीस कर पतली ग्राइंड करके उसे जो है पल्प यानी लुगदी के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, उसमें लार मिश्रित करके फिर उसे जो है क्या है निगलने, जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से उसे निगल लिया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में टाइलिन, ये पटाइलिन लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर यानी सैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। और साथ साथ लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? लाइसोजाइम फूड में जो बैक्टीरिया है उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर बात करें अपन टीथ की, तो दांत की बात करें तो ह्यूमन डाइफियोडोंट है, मतलब मनुष्य में दांत 2 बार निकलेंगे। पहले वाले दांत मिल्क टीथ, बाद वाले दांत क्या होते हैं? परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20। और ये 5 से 6 साल की उम्र में गिरने लगते हैं। इनके प्लेस पे परमानेंट टीथ आते हैं और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं जो स्थायी होते हैं। अगर दांत कितने तरह के होते हैं, तो दांत 4 तरह के होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिसर की बात करें तो ये कृंतक कहलाते हैं, एक जड़ वाले दांत होते हैं और ये काटने कुतरने का काम करते हैं। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 4 होती है।
अगर बात करें रदना क्या कैनाइन की, तो शंक्वाकार टीथ है, दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 2-2 होती है और इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है। अगर बात करें अपन प्रीमोलर की, तो ये कुचलने और चबाने का काम करते हैं, है ना, ये भोजन को क्रश करने का काम करते हैं। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 4-4 होती है और मिल्क टूथ के रूप में प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें चवर्णक यानी मोलर की, तो दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 6-6 होती है और अंतिम तीसरा चवर्णक को अपन अक्र या विजडम टीथ बोला जाता है। और हमने देखा इनका काम क्या है, भोजन को ग्राइंड करना, उनको जो है पतली लुगदी के रूप में परिवर्तित करने के लिए पीसने का काम करते हैं। दांतों का स्ट्रक्चर, दांत के 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्राउन, बीच वाला भाग नेक और जो मसूड़ों में धंसा हुआ भाग है वो रूट कहलाता है। और ये कैल्शियम टिश्यू की 3 परतों से मिलकर बना होता है, जो है एनामेल, डेंटाइन और आपका क्या हो गया, सीमेंटम। एनामेल की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो दांतों का सबसे ऊपरी भाग जो है वो एनामेल है और यह ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, मतलब मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ये किसका बना होता है, ये एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं का बना होता है, जबकि पूरा दांत किसका बना होता है, वो मेसोडर्म कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद बात करें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो समुद्री घोड़े, कछुए, पक्षी में दांत नहीं पाए जाते। एलिफेंट, कंगारू, डॉग फिश, फ्रॉग और मैंटिस पॉलीफियोडोंट होते हैं। पॉलीफियोडोंट का मतलब क्या होता है, जीवन भर इनमें नए दांत निकलते रहते हैं। हाथियों का जो कृंतक है, ध्यान रखिएगा, जो टस्क है, जो बाहर हाथी दांत बनते हैं, उस बाहरी हाथी दांत को कौन से दांत होते हैं, वो कृंतक यानी इंसिसर होते हैं। और सांपों में जो जहरीले दांत पाए जाते हैं उनको बोला जाता है मैक्सिलरी टीथ, है ना। मच्छरों में वैसे दांत नहीं होते, उनमें आरी जैसा उनका एक नुकीला भाग होता है, मुंह होता है, और उसी नुकीले में जो आरी जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, दांत। तो इस प्रकार देखा जाए तो 47 आरी जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को तो अपन कह सकते हैं मच्छरों में 47 दांत होते हैं। अगर बात करें अपन जीभ की, तो जीभ क्या है, यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और जीभ का काम क्या होता है, जीभ का काम है भोजन को चबाने में, उसमें जो है सलाइवा मिक्स करने में और उसे सॉलो करने में, निगलने में हेल्प करना। तो फूड क्या करता है, टफ इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन चूइंग फूड, मिक्सिंग सलाइवा इन इट एंड सॉलोइंग फूड। भोजन को चबाने, उसमें लार मिश्रित करने और उसे निगलने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। एक हेल्दी ह्यूमन, स्वस्थ मनुष्य की जो जीभ होती है वो कैसी होती है, गुलाबी होती है। जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य की जीभ अर्ध गुलाबी कह सकते हैं, लाइट पिंक होता है। और यह एक टेस्ट सेंस है, मतलब यह एक स्वादग्राही इंद्रिय है। अगर देखा जाए तो जीभ में ऐसा होता क्या है, तो जीभ में छोटे 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 अंकुर पाए जाते हैं, पेपिलाई पाए जाते हैं, पेपिलाई नहीं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पेपिलाई को बोला जाता है टेस्ट बड। क्या बोला जाता है इन्हें, टेस्ट बड, यानी स्वादग्राही कलिकाएं। और हर एक स्वादग्राही जो ये टेस्ट बड होते हैं, स्वादग्राही कलिका होती हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं, गस्टाटरी रिसेप्टर्स यानी स्वादग्राही कोशिकाएं। तो हमने देखा ये जो बिंदी 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 करके जो भाग हैं, ये क्या है, हमारे जो है वो टेस्ट बड हैं। और हर एक टेस्ट बड में 50 जो है क्या होती हैं, गस्टाटरी रिसेप्टर्स यानी स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं। और हर एक कोशिका एक अलग तरह के टेस्ट के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है। तो हमने देखा कि जीभ का जो आगे वाला अग्र भाग होता है वो मीठे टेस्ट के प्रति संवेदनशील होता है। उसके बाद वाला भाग जो है नमकीन टेस्ट के प्रति संवेदनशील होता है। नमकीन के बाद जो उसके बाद वाला भाग है वो शोर यानी जो है खट्टे टेस्ट के प्रति संवेदनशील होता है। और जो सबसे बाद वाला भाग है वो जो है बिटर टेस्ट के प्रति संवेदनशील होता है। जो आगे जो पेपिलाई या टेस्ट बर्ड्स हैं उनको बोला जाता है फंजीफॉर्म पेपिलाई, उसके बाद वाले को बोला जाता है सर्कमवैलेंट पेपिलाई, और ये जो बिटर वाले पार्ट में जो पेपिलाई पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फोलिएट पेपिलाई बोला जाता है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपका क्या आता है, बकल कैविटी, और बकल कैविटी में दांत और जीभ आते हैं। अगली वीडियो में हम क्या कंप्लीट करेंगे, ग्रास नली और अमाशय से रिलेटेड जो भी डाटा है कि जब भोजन चबाया हुआ फूड जब अमाशय में पहुंचता है तो उसमें किस तरह पाचन होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे बहुत अच्छे से आप इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, जिससे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ।
थोड़ा वीडियो हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर धीमा वीडियो करेंगे तो थोड़ा सा कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जल्दी कंप्लीट नहीं होता, तो इसीलिए इसको बार बार रिपीट करके देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।